वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है साइंस क्लास 7 का कंडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हम लोग चैप्टर हीट पढ़ रहे हैं। हीट का जो टॉपिक है कंडक्शन, उसको देख रहे हैं, राइट। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, हम कल बताए थे क्या कि भाई जो हीट ट्रांसफ़र होता है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, राइट। इसका 3 डिफरेंट तरीका है, कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन और रेडिएशन, राइट। पहला हम देखने जा रहे हैं कंडक्शन। क्या? इफ़ वी हीट 1 एंड ऑफ मेटल स्पून, मान लो कि एक चम्मच का एक सिरा को अगर हम गर्म करें, उसको एक बर्नर के ऊपर रखें, तो हम लोग देखेंगे कि अदर एंड बिकम्स हॉट आफ्टर ए व्हाइल। तो कुछ देर बाद इस एंड को गर्म करेंगे तो कुछ देर बाद यहाँ भी गर्म हो जाता है, यानी गर्म से ठंडे की तरफ हीट ट्रांसफर होता है। बात सही है? इन दिस केस हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट एंड ऑफ मेटल स्पून टू द कोल्ड एंड। इसमें क्या हुआ, गर्म एंड से ठंडे एंड की तरफ हीट बढ़ा। Now when heat is transferred from hotter end to spoon to cooler end, there is no movement of material of the spoon। अच्छा बताओ, चम्मच बना है लोहा का, मान लो स्टेनलेस स्टील का, तो ऐसा हुआ कि गर्म करने पर यहाँ का स्टेनलेस स्टील उठ के यहाँ चला गया? नहीं। तो मटेरियल खुद नहीं जाता है ट्रांसफ़र होके, मटेरियल के अंदर देखो, विच इज़ मेटल फ्रॉम वन into another, such a transfer of heat from hot part of metal to its colder part without the movement of material as whole is called conduction। तो कहते एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हीट जो है गर्म पार्ट से ठंडा पार्ट की तरफ जाता है बिना मटेरियल के ट्रांसफ़र होने से। ये नहीं कि हीट ये गर्म मटेरियल हो गया तो यही ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ऐसा नहीं, चम्मच बचेगा नहीं ना, तो ये नहीं होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। तो आखिर सर हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है? स्विच ऑफ द फैन। आइए, तो कहता है इन द एबव केस ट्रांसफर ऑफ द हीट कंडक्शन टेक्स प्लेस विद इन द सेम ऑब्जेक्ट। अब क्या देखिए, इस केस में हीट का ट्रांसफ़र एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर हुआ, इसी ऑब्जेक्ट से हायर से लोअर की तरफ हीट गया, राइट, सेम स्पून में। नाउ अगर हम हॉट इंड जो है स्पून का कांटेक्ट में लाए कोल्ड इंड जो है स्पून का टच करके एक दूसरे के साथ, तो यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द हीट ऑफ द हॉट स्पून इज ट्रांसफर्ड टू द कोल्ड स्पून ड्यू टू विच द कोल्ड स्पून ऑल्सो बिकम समहाउ हॉट। ये तो देखिए कि एक ही चम्मच का हीट जो है हाईएस्ट से लोअर की तरफ ट्रांसफ़र हुआ। अब कहता है इस गर्म चम्मच को ठंडा चम्मच से हम ट्रांसफ़र किए, ठीक है, ये गर्म चम्मच है, ठंडा चम्मच को सटा दिए, तब भी देखेंगे ठंडा चम्मच में भी कुछ हीट इसका आ जाता है, ठीक है ना। सच ट्रांसफ़र ऑफ हीट ऑफ हॉट स्पून टू कोल्ड स्पून, इस तरह का हीट ट्रांसफ़र हुआ गर्म से ठंडा चम्मच में, है ना, विच आर इन कॉन्टैक्ट के साथ ईच अदर, इसको भी हम लोग कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। कंडक्शन समझ में आ रहा है? अच्छा, हॉट से कोल्ड कहते हैं, ठीक है। वी कैन नाउ डिफाइन, हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र कॉल्ड कंडक्शन एज फॉलो। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं प्रोसेस हीट ट्रांसफ़र का, कैसे देखिए। कंडक्शन जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट और फ्रॉम हॉट मटेरियल टू ए कोल्ड मटेरियल इज इन कॉन्टैक्ट विथ इट विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल एज होल। कहता है कंडक्शन इज ट्रांसफ़र ऑफ हीट। कंडक्शन क्या होता है? हीट का ट्रांसफ़र होता है। आखिर कंडक्शन में होता क्या है? हीट का ट्रांसफ़र होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है ना। हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ, राइट, अगर कांटेक्ट में रखें तो, है ना, विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। ऐसा नहीं कि मटेरियल ही गर्म उठ के चल जाता है, राइट, ऐसा नहीं होता। सारे सॉलिड्स में हीट ट्रांसफ़र होते हैं प्रोसेस ऑफ कंडक्शन से। जितना भी सॉलिड होता है उसमें कंडक्शन प्रोसेस से हीट ट्रांसफ़र होता है। कुछ एग्जाम्पल है ट्रांसफ़र ऑफ हीट कंडक्शन का एवरीडे लाइफ में। एक कोल्ड मेटल स्पून डिप्ड इन हॉट कप ऑफ टी गेट्स हीटेड बाय कंडक्शन। कभी कभी गर्म चम्मच जो है, जैसे ठंडा चम्मच जो है गर्म पानी में रहता है या गर्म चाय में रहता है तो गर्म हो जाता है। बात सही है। तो ये मेटल है, मेटल क्या हुआ, अपने आप गर्म हो गया। तो इसका हम प्रोसेस कल रात में भी दिखा चुके हैं आप लोग, ठीक है। इस केस में हॉट टी जो गर्म चाय था वो एक्ट करता है सोर्स की तरह, मतलब गर्मी दे रहा है। फ्राइंग पैन मतलब तलने वाला पैन जो है गैस स्टोव पर रखोगे तो हीट का ट्रांसफ़र होता है गैस बर्नर से मेटल के बॉटम में, मतलब बर्तन के तली में। प्रोसेस जो है कंडक्शन कहलाता है। अब हम डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे, दिखाएंगे कि आखिर कंडक्शन होता कैसे, देखिएगा ध्यान से। टू शो द कंडक्शन ऑफ हीट, भाई कंडक्शन जो है हीट का कैसे होता है, ध्यान से देखिए। वी टेक ए फ्लैट एलुमिनियम रॉड, हम लोग क्या करें, एक लंबा सा एलुमिनियम रॉड ले लिए, ठीक है, एंड फिक्स सम स्मॉल आयरन नेल्स। इसमें क्या करिए, कुछ आयरन नेल्स कांटी चिपका दीजिए, मोम लगा के कांटी को चिपका दीजिए, मोम की सहायता से। मोम समझते हैं ना, मोम की सहायता से हम कांटी चिपका दिए, ठीक है। दिस रॉड अलॉन्ग विथ इस आयरन नेल्स, ये रॉड आयरन नेल के साथ इस क्लैम्प्ड, इसको एक स्टैंड में बांध दिए, ठीक है। लेट अस हीट द फ्री इंड, ये फ्री इंड है, इसको गर्म किए एलुमिनियम रॉड का, बाय कीपिंग अ बर्नर बिलो इट, उसके नीचे बर्नर रखे।
तुम क्या देखोगे, आयरन नेल्स अटैच टू द एल्युमिनियम रॉड, इसके साथ एल्युमिनियम रॉड के साथ आयरन नेल जो अटैच है विथ वैक्स, मोम के साथ स्टार्ट। तो हम लोग क्या देखें, देखिए तो ये जैसे ही गर्म करेंगे ना इस टाइप जगह पे, तो ये गर्मी जो हीट होगा ये बढ़ते जाएगा और वैक्स से जो अटैच है आयरन नेल, वो जब वैक्स मेल्ट करेगा तो ये आयरन नेल गिर जाएगा, ये भी गिर जाएगा, ये गिर जाएगा, 1 by 1 है ना, फॉल हो जाएगा। द नेल अटैच नियरेस्ट टू द हीटेड। अच्छा, हीटेड इंड के नज़दीक में जो नेल है वो पहले यहाँ से गर्म होते होते पहले ये गिरेगा, पहले ये गिरेगा, क्योंकि ये पहले पास में, राइट। ऑफ रॉड फॉल्स डाउन फर्स्ट, जो पहले होगा वो पहले गिरेगा, राइट। एंड देन द नेक्स्ट वन फॉल्स, फिर उसके बाद अगला गिरेगा, राइट। बट द नेल अटैच टू द क्लैम्प्ड एंड ऑफ द रॉड ड्रॉप लास्ट एट ऑफ ऑल, जो क्लैम्प के अंत साइड पर चिपका है वो अंतिम में अटैच होने गिरेगा, राइट। चल, कहता है दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन फॉलो। इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला, बर्नर जो है प्लेस्ड बिलो द लेफ्ट एंड, बर्नर कहाँ रखा गया था, लेफ्ट एंड के कोना पर, राइट, एल्युमिनियम रॉड के। सो लेफ्ट एंड जो एल्युमिनियम रॉड का पहले गर्म हुआ, नाउ लेफ्ट एंड एल्युमिनियम रॉड का जब हॉट हो गया, बट राइट एंड उस समय कोल्ड था, सो हीट इज़ नाउ ट्रांसफर, तो हीट जो है ट्रांसफ़र होने लगा, राइट। हॉटर लेफ्ट से एल्युमिनियम रॉड के, कोल्डर राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। एज हीट ट्रेवल्स, जैसा कि हीट ट्रेवल होता है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड एलोंग द एल्युमिनियम रॉड, इट मेल्ट्स द वैक्स, तो क्या करता है, मोम को, वैक्स को मेल्ट कराता है, जो आयरन नेल को पकड़ के रखा था, राइट। ड्यू टू दिस, इसके वजह से आयरन नेल्स फॉल्स डाउन 1 by 1, आयरन नेल गिरने लगा एक एक करके, राइट। इस एक्टिविटी से हम लोग क्या कह सकते हैं कि हीट जो है ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम हॉट एंड एल्युमिनियम रॉड से ठंडा एंड यानी कोल्डर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन, क्या बोलते हैं, तो कंडक्शन प्रोसेस से ही ऐसा ट्रांसफ़र हीट का होता है। कोई दिक्कत, इट्स वेरी ईजी, बहुत आसान है ये, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना आसान है, ठीक। देखिए ध्यान से, देखिए ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन सॉलिड्स। अच्छा, हम बताए हैं कि हीट का ट्रांसफ़र जो होता है कंडक्शन प्रोसेस से, ये सिर्फ किस चीज़ में होता है, लिक्विड और गैस में। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो, देखिएगा, इन सॉलिड्स पार्टिकल जो होता है क्लोजली पैक्ड टुगेदर, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होता है उसका नज़दीक में होता है। ड्यूरिंग कंडक्शन में हीट जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, क्या होता है, ध्यान से एक कॉपी लाइए रफ, एक कलम भी दे दीजिए, देखिए ध्यान से। मैंने कहा मान लीजिए आपके पास ये सॉलिड चीज़ है, क्या है, राइट। इसके अंदर छोटा पार्टिकल बहुत नज़दीक रहता है, क्या रहता है, बहुत नज़दीक रहता है पार्टिकल, ठीक है ना। तो सॉलिड के अंदर क्या प्रोसेस है, इस सॉलिड के अंदर हम बताएं कि मटेरियल ही तो ट्रांसफ़र नहीं करता है, ऐसा नहीं कि मटेरियल उठ कर चल जाता है, ऐसा नहीं। जैसे मान लो यहाँ गर्म की थी, यहाँ का पार्टिकल पहले हीट लिया, ये हीट पार्टिकल जो होता है ना टू एंड फ्रो मोशन करता है, यानी इस तरह पार्टिकल आगे पीछे इस तरह से मोशन करता है, आगे पीछे करते करते ऑक्सीलेशन के मोशन, इसको एनर्जी मिल जाता है, इसको ऑक्सीलेशन करता है, मोशन करता है, और मोशन करने पर ये अपना एनर्जी जो है ट्रांसफ़र करता है, सटे हुए पार्टिकल को एनर्जी देता है, वही वाइब्रेट करता है ऐसे तीसरा आगे को एनर्जी देता है, ऐसा करते करते आगे सब बढ़ता है। ऐसा नहीं कि ये पार्टिकल उठ के चल जाएगा तो सॉलिड टूट जाएगा, राइट, सॉलिड खत्म हो जाएगा, राइट, समझ में आया। देख तो बाय मीन्स ऑफ बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, किस तरह से चलता है, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ मतलब होता है आगे पीछे मोशन करता है, वाइब्रेशन करता है पार्टिकल, कॉज्ड बाय हीट एनर्जी, किसके वजह से हीट एनर्जी ले लेता है और आगे पीछे वाइब्रेशन करता है, और वाइब्रेशन करके दूसरे को ट्रांसफर करता है हीट, फिर वो वाइब्रेट करता है, फिर वो अगला को वाइब्रेट करता है, ऐसे करते ये नहीं कि ये पार्टिकल उठ के चला आएगा, सही है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड रिमेन एट फिक्स्ड पोजीशन, तुम जानते हो कि कोई भी सॉलिड चीज़ है उसका पार्टिकल फिक्स जगह पर रहता है, ये नहीं कि पार्टिकल मूव करता है, ऐसा तो नहीं है। देयर इज़ नो एक्चुअल मूवमेंट पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट, ऐसा मतलब खुद पार्टिकल उठ के नहीं जाता है सॉलिड का फ्रॉम इट्स हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू इट। जब कंडक्शन होता है हीट के दौरान, कंडक्शन जो होता है, कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होता है, उसमें पार्टिकल खुद ही उठ के नहीं जाता है, पार्टिकल क्या करता है, अपना वाइब्रेशन करके आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी देता है और इसे ट्रांसफर सब एक दूसरे को करता है, और तब जाके पूरा सिस्टम गर्म होता है, ठीक है, ये बात होता है। दिस इज़ द प्रोसेस, ओरिजिनल प्रोसेस, ठीक है। देखिए
अब देखने जा रहे हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर मतलब होता है जिससे हीट पूरा पूरा पास कर जाए, और एक होता है पुअर कंडक्टर जिससे हीट पूरा पास ना कर जाए। कुछ मटेरियल हीट को कंडक्ट करता है आसानी से, अभी कुछ मटेरियल कंडक्ट ही नहीं करता है हीट को। कंडक्ट मतलब अपने से होकर पास हीट को नहीं करने देता। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, तो हीट के कंडक्शन के हिसाब से सारे मटेरियल को क्लासीफाई किया गया है, दो पार्ट में बांटा गया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट समटाइम्स कॉल्ड जस्ट कंडक्टर कह देते हैं। गुड कंडक्टर कहो या कंडक्टर कहो कोई दिक्कत नहीं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आर ऑल्सो कॉल्ड इंसुलेटर। पुअर कंडक्टर को एक नया भाषा में नाम दिया गया है इंसुलेटर ऑफ हीट। इंसुलेटर का मतलब होता है जो अपने से होकर हीट को पास ना करे। दिस क्लासिफिकेशन जो है मोर क्लियर हो जाएगा इस एक्टिविटी से, देखिएगा ध्यान से। वी टेक ए बीकर, हम एक बीकर ले लिए एंड फिल इट विथ हाफ विथ हॉट वाटर। इसमें आधा बीकर गर्म पानी भर दिए। ठीक है, लेटस टेक 2 स्पून, 2 चम्मच ले लिए। एक बना है मेटल का, स्टेनलेस स्टील का एंड ये स्टील का, एंड अदर मेटल बना है, अदर चम्मच बना है प्लास्टिक का, राइट। प्लेस द मेटल स्पून एंड द प्लास्टिक स्पून इन द बीकर कंटेनिंग हॉट वाटर एज सोन इन फिगर 9। जिस तरह से चम्मच डाला गया है उसी प्रकार दोनों चम्मच प्लास्टिक का और मेटल स्पून का डाल दीजिए। ठीक है, आफ्टर अबाउट 2 मिनट, लगभग 2 मिनट बाद, वी टच द टॉप एंड ऑफ द बोथ द स्पून। ये टॉप एंड है, दोनों चम्मच का अंतिम सिरा को टच कीजिए, राइट, हाथ से 1 by 1 एक एक करके। वी फील दैट द टॉप ऑफ एंड ऑफ मेटल स्पून, जो टॉप एंड मेटल स्पून का होगा, है ना, फील्स क्वाइट हॉट, गर्म महसूस होगा। बट द टॉप एंड ऑफ प्लास्टिक स्पून, लेकिन टॉप एंड जो प्लास्टिक स्पून का होगा डज नॉट फील हॉट, वो गर्म नहीं। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, हीट फ्रॉम द हॉट वाटर फ्लोज ईजिली थ्रू मेटल स्पून। मतलब हीट जो होता है गरम मेटल स्पून से आराम से फ्लो कर गया, राइट, एंड रीचेज इट्स अदर एंड, और इस एंड से इस एंड तक पहुंच गया, राइट। बट हीट डज नॉट फ्लो इजीली थ्रू प्लास्टिक स्पून, लेकिन प्लास्टिक स्पून से पहुंचेगा नहीं आसानी से, राइट, ड्यू टू विच इट्स अदर एंड रिमेन्स ऑलमोस्ट कोल्ड। इसका अदर एंड जो है लगभग ठंडा रहता। दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी बताता है कि मेटल का चम्मच गुड कंडक्टर है हीट का, जबकि प्लास्टिक का चम्मच पुअर कंडक्टर है हीट का, या बैड कंडक्टर है हीट का। तो हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक जो है इंसुलेटर है हीट का, यानी हीट को अपने से होकर पास नहीं करवाता है, राइट। कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। दोज मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, ऐसा सारा मटेरियल जो अपने से होकर हीट को पास कराता है ईजिली, इसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं, या जस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं, कोई दिक्कत, या सीधे कंडक्टर्स कह देते हैं, कोई दिक्कत। सारे मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, राइट। एग्जाम्पल, मेटल जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, मरकरी, ये सब गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मरकरी थर्मोमीटर में यूज होता है, गर्मी को अपने से होकर पास कराता है तो ना एक्सपेंशन करता है थर्मोमीटर में। दाऊ सारे मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। कुछ मेटल्स बेटर कंडक्टर होते हैं, बहुत अच्छा से करता है हीट को कंडक्ट, और कुछ कम करता है। एग्जाम्पल, सिल्वर मेटल जो है, सिल्वर यानी चांदी जो है, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का। क्या होता है, हीट का सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। कॉपर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और कॉपर भी बेस्ट कंडक्टर होता है। बहुत सारे कंडक्टर्स में कॉपर भी अच्छा कंडक्टर होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर, बर्तन, मेटल का बर्तन बनता है तो कॉपर का बर्तन बनता है, तांबा, और या फिर सिल्वर, चांदी का बर्तन भी बनता है। लेकिन चांदी महंगा है तो उसमें खा नहीं पाते हैं, राइट। लेकिन प्रीसियस है, उसका बर्तन बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत, तुम लोग भी खा सकते हो चांदी की थाली में। खाओ यार, हमको भी खिलाओ कभी, है। हम भी आए तो चांदी की थाली में, मतलब खाना हो और पानी हो चांदी के गिलास में, नहीं, कितना मज़ा आएगा। आगे बढ़िए, देखिए ध्यान से। कहता है एल्युमिनियम भी एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मेटल एलॉय, मेटल एलॉय का मतलब दो मेटल को मिक्स कर देते हैं तब, जैसे कि ब्रास, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये सब गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। कॉपर मच बेटर कंडक्टर होता है हीट का स्टेनलेस स्टील से, यानी स्टेनलेस स्टील से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर कौन होता है, कॉपर। सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं मेटल के या मेटल एलॉय के, ये सब गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। सिंस सारा मेटल और मेटल का एलॉय गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए इफ़ वन एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल इज हीटेड देन इट्स अदर एंड बिकम्स हॉट वेरी क्विकली। इसीलिए बर्तन का एक एंड जब गर्म करते हैं दूसरा एंड अपने आप गर्म हो जाता है। स्टोन, पत्थर और टाइल्स, ये भी क्वाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है।
टाइल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, उतना नहीं लेकिन होता है, राइट। दोज मटेरियल्स विच डू नॉट हीट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, ऐसा मटेरियल जो अपने से होकर हीट को पास ईजिली, उसको हम लोग पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। मटेरियल जो कि पूरा कंडक्टर ऑफ हीट होता है उसको इंसुलेटर कहते हैं। सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एक इंसुलेटर है हीट का। कुछ एग्जाम्पल जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का, इंसुलेटर ऑफ हीट का, प्लास्टिक, वुड, पेपर, क्लॉथ, लेदर, कॉटन, वूल, थर्मोकोल, रबर, एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस समझते हैं, जिसको हम लोग देहाती की भाषा में एल्वेस्टर करते हैं, एल्वेस्टस वो एस्बेस्टॉस होता है। क्या होता है? एस्बेस्टॉस। क्ले, कीचड़, ब्रिक, कॉर्क, केन, बैम्बू, स्ट्रॉ, सॉडस्ट। सॉडस्ट जानते हो क्या होता है? लकड़ी को काटने पर कुन्नी जो होता है उसको सॉडस्ट कहते हैं, तुम ही लोग नहीं जानते हो। ग्लास, फाइबर ग्लास, वाटर, एयर, ये सब जो है ये सब इंसुलेटर होते हैं, यानी ये सब अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास। अब यहाँ पर गर्म करोगे तो यहाँ हीट आ जाएगा, जड़ जाएगा एक लकड़ी, है ना। इन जनरल कह सकते हैं लिक्विड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लिक्विड भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। एंड गैसेस आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब गैस में आग लगाओगे तो ये गैस यहाँ से यहाँ गर्म हो जाता है गैस। फॉर एग्जांपल वाटर एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का है, एंड एयर इज़ भी वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का है। इनफैक्ट एयर इज़ वेरी गुड इंसुलेटर है। हवा इंसुलेटर होता है तब ना इलेक्ट्रिक वायर जाता है तो इंसुलेटर है, तब ना करंट नहीं आता है हवा में, तो हवा में करंट ही आ जाता है। मटेरियल विच इज ट्रैप एयर, ऐसा मटेरियल जो है हवा को ट्रैप करता है, जैसे कॉटन। कॉटन देख तो फुला हुआ रहता है कि उसके अंदर हवा भरा रहता है। ऊल, ऊन, फर, फेदर्स, फाइबर ग्लास, प्लास्टिक, ये सब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मटेरियल जो ट्रैप करता है एयर को, वो भी एक्सीलेंट इंसुलेटर होता है हीट का। इंसुलेटर में तो उससे हीट पास, रुई से हीट पास करता है। इफ़ वन इंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ पुअर कंडक्टर, मान लो कि किसी भी बर्तन का एक इंड पुअर कंडक्टर मटेरियल का बना है, यानी इंसुलेटर का, देन इट्स अदर इंड डज नॉट बिकम हॉट, तो उसको गर्म ही नहीं होगा, दूसरा इंड गर्म उसका आइदर रिमेन्स ऑलमोस्ट कोल्ड, यह हमेशा ठंडा रहेगा, या बिकम्स ओनली स्लाइटली हॉट, ये थोड़ा सा गर्म हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल इसके आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, आप लोग रिमेंबर करके आइए। ठीक है ना, क्या करिए? रिमेंबर करके आइए। रिमेंबर करने के बाद हम यूसेज देखेंगे गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का। उसके बाद हम लोग जो है इसका कन्वेक्शन पढ़ेंगे। कन्वेक्शन के बाद कन्वेक्शन एयर में क्या होता है वो, इसको एक दिन पूरा लंबा क्लास ला के इसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, राइट। ये ख़त्म हो जाएगा, उसके एसिड बेस एंड सॉल्ट पे चलेंगे। थैंक यू सो मच, आज के इतना है। गुड नाइट, सी यू टू एंजॉय नाइट। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ढेर सारे लोगों को पास भेजिए ताकि पढ़ते रहें लोग। और अगर आपको लगता है कि आप शेयर नहीं कर सकते हैं तो आप पढ़ाई ज़्यादा कीजिए, क्योंकि पढ़ने से ही आपको ज्ञान बढ़ेगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। और अपने स्कूल के दोस्तों जो लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने वाले लोगों को भेजिए, क्योंकि आजकल तो बच्चे ऐसे भी हैं कि पढ़ना नहीं चाहते, है ना। तो पढ़ने वाले लोगों के पास भेजिए, उसको फ़ायदा उठाना हो तो इस चांद के कंसेप्ट का लाइन बाय लाइन पढ़ के फ़ायदा उठा लेगा, राइट। थैंक यू सो मच।